दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आखिर सरकारें, राजनैतिक दल क्यों नहीं सुन रहे हैं बीपीएससी परीक्षार्थियों की बातें। जब सरकारों को चुनाव में वोट लेना होता है तब वो उन्हीं के गांव में जाते हैं, उन्हीं बच्चों से, उन्हीं युवाओं से अपने वोट देने की अपने लिए अपील करते हैं। और जब एक युवा आप पर भरोसा करके आपको वोट दे देता है, आपकी सरकार बनवा देता है, और आप ये उससे वादा करते हैं कि जब सरकार हमारी बनेगी तो आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भर्तियां बिल्कुल ऑन टाइम से होंगी, आपके लिए कोई भी गड़बड़ी का माहौल नहीं होगा। लेकिन जब आप सरकार में आ जाते हैं तो अभी अभी आपने देखा है कि पटना में बीपीएससी मुख्यालय के बाहर अभ्यर्थियों को, लड़कों को, लड़कियों को, महिलाओं को किस तरीके से पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से मारा। बहुत से बच्चे बहुत ही ज्यादा घायल भी हुए हैं। किसी का हाथ टूट गया तो किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फूट गया। यानी मैं समझता हूं कि अगर ये बच्चे पढ़ाई करने के बाद, जिनको आगे चल करके डीएसपी बनना है, एसडीएम बनना है या बड़े बड़े पदों पर बैठना है, वो बच्चे पहले जो है 1 साल 2 साल अपनी तैयारी करें, फॉर्म भरें और फिर इस उम्मीद से जाएं कि वो जो है सरकार जो है उनकी बातों को मानेगी। अरे भाई, वो पढ़े लिखे बच्चे हैं। जो भी बच्चा पीसीएस का या आईएएस की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, उसे उतना ज्ञान होता है कि उसके खिलाफ और उसके पक्ष में कौन सी बातें होने जा रही हैं। तो ऐसे में अगर बच्चे कोई बात कहते हैं, सारे पढ़े लिखे यूथ हैं, है ना, बिहार के, तो सरकारों को चाहिए, मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए, नीतीश कुमार जी को चाहिए कि उनका पूरा जो मंत्रिमंडल है वो उनकी बातों को सुने, समझे। बच्चों की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल जाए और अपनी बातों को मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचाए। मुख्यमंत्री जी उनकी बातों को सुने, समझें, अधिकारियों से बात करें। बीपीएससी जो मुख्यालय है वहां के जो अधिकारी हैं उनके सामने उन बात को रखा जाए और एक कमेटी बना करके उनकी बातों को समझा जाए कि आखिर जो एस्पिरेंट पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से लगातार वहां पर रात की सड़कों में, सर्दी की सड़कों में, पटना में, बिहार में आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों में कुछ जो दम है, उनकी बातों को माना जाए, समझा जाए। वो बच्चे हैं, वो कोई गुंडे नहीं हैं, वो कोई मवाली नहीं है, वो कोई चोर उचक्के नहीं है, वो सारे अच्छे परिवारों से हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। उनकी बातों को अगर सरकार नहीं सुनती है, सरकार नहीं मानती है, तो मैं समझता हूं कि राज्य कोई भी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई और राज्य हो, अगर कोई सरकार अगर बच्चों की बातों को ध्यान नहीं देती है, नहीं सुनती है, तो मैं समझता हूं कि वो सरकार किसी काम की नहीं है। वो उस सरकार पर यूथ को कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर सरकार यूथ की बातों को मानती है, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए काम करती है, तो बच्चों को सरकार को मानना भी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, आप बिहार के बच्चों के लिए, बीपीएससी के बच्चों के लिए आपके लिए कोई भी दया का भाव नहीं है। उल्टा आपने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा दिया। उनके ऊपर सर्दी की रातों में आंसू गैस के गोले दगवाना, पानी की बौछार करवाना, लाठियों से पिटाई करवाना, दौड़ा दौड़ा करके मरवाना, ये बीपीएससी के बच्चे हैं, ये अधिकारी बनने वाले बच्चे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर सरकारें ऐसा काम करती हैं तो ये सरासर नाजायज है, गलत है। इस पर सरकारों को, बिहार प्रशासन को, बिहार सरकार को, बिहार पुलिस को ध्यान देना होगा। और बिहार की पुलिस भी जानती है, बिहार का जो प्रशासन है वो भी जानता है, वो भी यही परीक्षा दे करके इन पदों पर आकर के बैठे हैं। तो अपने साथियों के लिए आपके हाथ में लाठी क्यों? अरे आप सरकार से बोलिए ना, और सरकारें बच्चों की बात को माने, नहीं तो यह आंदोलन लगातार तेज होता जाएगा और सभी टीचर, सभी शिक्षक, सभी यूथ, सभी पढ़े लिखे लोग इन बच्चों के साथ हैं। और मेरा तो बिल्कुल खुला समर्थन है, नीलेश सिंह का बिल्कुल खुला समर्थन है बीपीएससी के बच्चों के लिए, कि बीपीएससी के बच्चों की बातों को सरकार को, नीतीश कुमार जी को हर हाल में मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आने वाले समय में आपकी सरकार बिहार में बनेगी नहीं, और दोबारा फिर सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल तरसेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे। इसलिए अगर सरकार में हो तो आपका यह दायित्व है, आपका यह फर्ज है, आप बच्चों के गार्जियन हैं, आपको उनकी बातों को मानना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अपनी राय वीडियो पर जरूर दीजिएगा। चलता हूं। जय हिंद।